नमस्कार, प्रतिज्ञा परिवार में स्वागत है। और साथ ही मैं एक बात आपको बता दूं कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो जहां पर इंडिया जीके का जिक्र होगा और इंडिया के महत्वपूर्ण अभयारण्यों और साथ ही साथ में जो हमारे राष्ट्रीय उद्यान है इनके संदर्भ में हमेशा प्रश्न आता है। और इसी कड़ी के अंदर मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक सुपरफास्ट रिवीजन, जिसके अंदर महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। इनकी जो आप लोगों को पीडीएफ प्राप्त करना है तो प्रतिज्ञा परिवार का एप्लीकेशन है प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर, उसको डाउनलोड कीजिए और वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ में यदि आप पहली बार चैनल पे पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये एनर्जेटिक सेशन, जहां पर हम लोग बात करेंगे मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य के अंदर स्थित है। जी हाँ साथियों, मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जब सवाल पूछा जाएगा तो ये मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान जो है आपके पास एक राज्य है, तमिलनाडु, ओडिशा, गुजरात, तेलंगाना। तो तेलंगाना के अंदर स्थित है, इस बात को याद रख लेना। तेलंगाना कब बना है? 2014 में बना है। किससे अलग हुआ था? तो आपका उत्तर होगा आंध्र प्रदेश राज्य से अलग हुआ था। ठीक है, इस बात को भी याद रख लेना। आंध्र प्रदेश की जो प्रस्तावित राजधानी है उसका नाम क्या है? अमरावती है। और तेलंगाना की जो राजधानी है वो कौन सी है? हैदराबाद। तो ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, तमिलनाडु भारत का दक्षिण राज्य है जहाँ की भाषा तमिल है। और तमिलनाडु की राजधानी आपसे पूछ ली जाए तो कौन सी? नई चेन्नई, जिसका पुराना नाम मद्रास है। उड़ीसा जो कि भारत के अंदर एक ऐसा राज्य है जहां पर बहुत लंबे समय से नवीन पटनायक वहां के मुख्यमंत्री थे। और उड़ीसा की राजधानी जो है वो कौन सी है? भुवनेश्वर। और गुजरात के अंदर भाषा बोली जाती है गुजराती। और गुजरात की राजधानी कौन सी है मेरे बच्चों? तो ध्यान रख लेना, गांधीनगर। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का यदि फर्स्ट नेशनल पार्क पूछ लिया जाए तो कौन सा है? जिम कार्बेट, पलामू, दचिंगम या सतकोशिया। तो ध्यान रख लेना, भारत का जो पहला नेशनल पार्क है जो कि अपने बागों के लिए प्रसिद्ध है और उसका नाम है जिम कार्बेट। जी हाँ साथियों, भारत के उत्तर के अंदर स्थित जिम कार्बेट जो है पहला नेशनल पार्क है भारत का। इस बात को अच्छे से याद रख लेना। चलिए, उत्तराखंड राज्य के अंदर स्थित है, इस बात को भी याद रख लेना। ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य के अंदर स्थित है? तो देखिएगा, पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है गुजरात और चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो ध्यान दीजिएगा, ताडोबा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो एक राज्य है जिसका नाम है महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। साथ ही साथ में याद रख लेना, महाराष्ट्र की जो राजधानी है उसका नाम क्या है? मुंबई। मुंबई को माया नगरी कहा जाता है, भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। और महाराष्ट्र के अंदर भाषा बोली जाती है मराठी। और साथ ही साथ में ध्यान रख लेना, वहाँ के मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे। ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, एकनाथ शिंदे जो है वो पहले शिवसेना के अंदर ही थे, परंतु उन्होंने उद्धव ठाकरे से बगावत करके वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी और शिंदे की जो शिवसेना है इन दोनों ने मिलकर वहां पर एक गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। वहां के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, परंतु उप मुख्यमंत्री के बारे में सवाल आएगा तो उत्तर होगा महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वर्तमान के अंदर वहां पर उप मुख्यमंत्री है। चलिए, अगला सवाल आता है, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कहाँ पर है? देखिएगा, अभयारण्य जो है वो एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ चारों तरफ वहाँ पर लोग नहीं आ सकते हैं, वहाँ पर जो वन्य जीव है वो आराम से विचरण कर सकते हैं। और अभयारण्य जो है सबसे बड़ा कौन सा है? पन्ना, नागार्जुन, पेंच या मानस। तो याद रख लेना, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है वो आपका कौन सा है? नागार्जुन। भारत का राष्ट्रीय जंतु पूछ लिया जाए तो भी आपका उत्तर क्या होगा? बाघ। बाघ को रॉयल बंगाल टाइगर भी कहते हैं और रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध यदि अभयारण्य पूछ लिया जाए, सुंदरबन का अभयारण्य है जो कि पश्चिम बंगाल राज्य के अंदर स्थित है। सुंदरबन जो है वो विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा भी है जो भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के अंदर विस्तृत रूप से फैला हुआ है। उसका नाम सुंदरबन इसलिए है, वहां पर सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। और सवाल आ सकता है कि सुंदरी वृक्ष जो है वो कौन सी वनस्पति का प्रकार है? तो मैंग्रोव वनस्पति का प्रकार है। इन सब बातों को याद रख लेना है। और साथ ही साथ में भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु बाघ है और भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु पूछ लिया जाए तो आपका उत्तर मेरे बच्चों क्या होगा?
तो आपका उत्तर होगा गांगेई डॉल्फिन, जिसको गंगा की डॉल्फिन कहते हैं, गांगेई डॉल्फिन। और साइंस के अंदर ये सवाल इस तरह से आ सकता है कि गांगेई डॉल्फिन जो है वो मछली है, स्तनधारी है, क्या है? तो स्तनधारी है। इसके अंदर हृदय के अंदर कितने कोष्ठ होंगे? 4। और मनुष्य के बाद यदि किसी का दिमाग सबसे तेज है तो वो किसका है? डॉल्फिन का है। ठीक है। बाइसन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? त्रिपुरा, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र। जी हाँ साथियों, बाइसन नेशनल पार्क पूछा जाएगा, त्रिपुरा राज्य के अंदर स्थित है। त्रिपुरा जिसकी राजधानी पूछ ली जाए तो इसकी राजधानी है अगरतला। और ध्यान रख लेना, एक ऐसा राज्य जो 3 ओर से, त्रिपुरा 3 ओर से कहां से घिरा हुआ है? बांग्लादेश से घिरा हुआ है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और वहां अभी तख्ता पलट हुआ है, इस बात को भी याद रख लेना। वहां की जो प्रधानमंत्री थी वो वर्तमान में वहां से देश छोड़ के जा चुकी है, भारत में शरण ले रही है, ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक है। मुद्दुमलाई पशु विहार किसके लिए प्रसिद्ध है? मुद्दुमलाई जो है वो पशु विहार किसके लिए प्रसिद्ध है? हाथियों के लिए, पक्षियों के लिए, गेंडों के लिए या बाघों के लिए? तो मुद्दुमलाई जो पशु विहार है वो बाघों के लिए प्रसिद्ध है, इस बात को अच्छे से याद रख लेना। एक सींग वाले गेंडे कहाँ पाए जाते हैं? एक सींग गेंडे। यह सवाल आ सकता है वन हॉर्न राइनोज, और ये आपके पास कौन से रंगा में है? तो उत्तर होगा काजीरंगा। और काजीरंगा कहाँ पर पड़ता है? असम। और असम की राजधानी क्या है? दिसपुर, ये भी याद रख लेना। चलिए अगला सवाल है कि केबियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य के अंदर स्थित है? तमिलनाडु, उड़ीसा, गुजरात, तेलंगाना। तो केबियार जो राष्ट्रीय उद्यान है वो तमिलनाडु, माफ कीजिएगा, तेलंगाना राज्य के अंदर स्थित है, इस बात को अच्छे से याद रख लीजिएगा। कहाँ पर स्थित है? तेलंगाना के अंदर स्थित है। इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में हाईलाइट कर लीजिएगा। अगला सवाल है बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य के अंदर स्थित है? बुक्सा बाघ परियोजना के बारे में सवाल आएगा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल। तो आपका उत्तर होगा ये जो कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल राज्य के अंदर स्थित है, ये भी आपको याद रख लेना है। सुंदरबन का डेल्टा भी कहाँ पर है? सुंदरबन अभ्यारण्य है, नेशनल पार्क भी कहाँ पर है? तो पश्चिम बंगाल राज्य के अंदर है। पश्चिम बंगाल के अंदर आपको कौन से जंगली जीव देखने को मिलेंगे? बाघ देखने को मिलेगा, है ना, जिसे रॉयल बंगाल टाइगर भी कहते हैं। भारत के अंदर शेर कहाँ देखने को मिलेंगे? तो गिर के अंदर मिलेंगे। और गिर कहाँ पड़ता है? गुजरात के अंदर, जहाँ पर हमारे पास एशियाटिक लायंस है। एशियाटिक लायंस आपको कहाँ मिलेंगे? आपको गिर जो नेशनल पार्क है गुजरात राज्य के अंदर विस्तृत है, उसके अंदर मिल जाएंगे। समुद्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जिसे मरीन नेशनल पार्क कहते हैं, जिसका नाम तमिलनाडु, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र। देखिएगा भारत के यदि कोस्ट लाइन एरिया के अंदर देखें तो एक राज्य जो अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखता है, वो इंडस्ट्री के रूप में हो या राष्ट्रीय उद्यान के रूप में हो, उसका नाम है गुजरात। और गुजरात के अंदर जो है समुद्री राष्ट्रीय उद्यान मरीन जो नेशनल पार्क स्थित है, इस बात को याद रख लेना। निम्नलिखित में से किस राज्य में दंपा टाइगर रिजर्व स्थित है? दंपा टाइगर रिजर्व के बारे में सवाल आएगा तो असम, मिजोरम, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़। तो उत्तर होगा मिजोरम। कौन सी रम है बेटा? मिजोरम। मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल है, ये भी आपको याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट सवाल है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, असम या लद्दाख। तो देखिएगा हिमालयन रेंज के अंदर ये अभ्यारण्य स्थित है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जो कि आपके पास कौन से राज्य में? हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी? मला है। तो आपका उत्तर होगा शिमला। हिमाचल प्रदेश कहाँ पर है? भारत के उत्तर के अंदर स्थित है, इस बात को भी याद रख लीजिएगा। ठीक है। अबोहर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? असम, दिल्ली, मुंबई और पंजाब। तो देखिएगा अबोहर वन्य जीव अभ्यारण्य पंजाब राज्य के अंदर स्थित है, इस बात को अच्छे से याद रख लेना। जो 5 नदियां जहां पर आती है उसका नाम है पंजाब, जहां पर गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक है, जहां की मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है खेती के हिसाब से, जहां पर सर्वाधिक रासायनिक उर्वरकों का उपयोग प्रति हेक्टेयर जहां किया जाता है, उसका नाम है पंजाब। और पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। यह चंडीगढ़ जो है यूनियन टेरिटरी के अंदर भी आता है, और साथ ही साथ में याद रख लेना ये आपके हरियाणा की भी राजधानी है, और साथ ही साथ में पंजाब की राजधानी भी है। और साथ ही साथ में याद रख लेना कि पंजाब के जो मुख्यमंत्री है, पंजाब के जो सीएम है, वो आम आदमी पार्टी के नेता है, और उनका नाम है भगवंत मान, भगवंत सिंह मान जिनका नाम है, ये याद रख लेना। ठीक है, कई बार इनके वीडियो देखते होंगे, शाम के समय में थोड़ी गड़बड़ी रहती है, आधी बार ये।
सिंबल 12 राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, असम, कोई नहीं। तो देखिएगा सिंबल 12 राष्ट्रीय उद्यान इनमें से ऑप्शन में से कहीं पर भी स्थित नहीं है। मेरा सवाल आप सब लोगों से है, तो बताओ सिंबल 12 राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, राफेल बना दो कमेंट बॉक्स को। कमेंट अभी भी नहीं आ रहा है तो भैया मैं बता देता हूँ, ये भारत के उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है, इस बात को याद रख लेना। इसका एक और नाम भी है कर्नल शेरजंग अभयारण्य। इसका नाम एक और भी है कर्नल शेरजंग अभयारण्य, जो कि चीतल, टाइगर इन सब के लिए प्रसिद्ध है। चीतल भी यहाँ पर होते हैं, टाइगर्स भी होते हैं, इस बात को याद रख लेना। ज़्यादा बड़ा नहीं है, 19 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर का एरिया लगभग इसका है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कान्हा कहाँ पर है भैया? ये बहुत बड़ा टाइगर रिजर्व है, बताइएगा जल्दी से आंसर दीजिएगा। महाराष्ट्र, गोवा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश? बिल्कुल जी हाँ भाइयों, इसका आंसर जल्दी से कीजिएगा। भारत के अंदर मध्य के अंदर स्थित एक राज्य जिसका नाम है मध्य प्रदेश। जी हाँ साथियों, उत्तर क्या होगा? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के बारे में इंपॉर्टेंट सवाल आ सकता है कि यहाँ पर कौन सा आपके पास नेशनल पार्क है? कान्हा। मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सा? पाल। तो आपका उत्तर होगा भोपाल। और साथ ही साथ में महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, गोवा की राजधानी पणजी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आपके पास कौन सा हो जाएगा? आपका गोवा। और जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम, ये भी याद रख लेना, ठीक है। और उत्तर प्रदेश जो भारत के जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है और इसकी राजधानी पूछ ली जाए तो आपका लखनऊ। नवाबों का शहर किसको कहा गया? लखनऊ को। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो आपका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, ये भी याद रख लेना। दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दाचिंगम उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, असम, जम्मू कश्मीर। दाचिंगम कहाँ पर स्थित है? आपके जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है, इस बात को याद रख लेना। और वहाँ अभी क्या होने वाले हैं? इलेक्शंस होने वाले हैं, इस बात को भी याद रख लेना। हरियाणा में भी अभी इलेक्शंस होने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य मेघालय में स्थित है? मेघधनालय, मेघों का घर या आपके बादलों का घर किसको कहा गया? मेघालय को। और मेघालय के अंदर कौन सा है? नामदफा, नोंगदबा, इलेम, रोहिला, आपातानी। जल्दी से आंसर दीजिएगा। मेघालय। मेघालय की राजधानी पूछ ली जाए शिलोंग। मेघालय की राजधानी क्या? शिलोंग। और वहां पर एक अभयारण्य जिसका नाम है नोंगदबा इलेम, याद रख लेना भैया। सब्सक्राइब, जिस कठोर दिल ने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया कर लेना भैया सब्सक्राइब, है ना। कई लोगों को लगता है कि सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारे पास बहुत सारे एडिशनल नोटिफिकेशन आएंगे। अरे भैया नहीं आएंगे, कई चीज़ें आपने और भी तो सब्सक्राइब कर रखी है, उनके नोटिफिकेशन नहीं आते क्या तुम्हारे पास? पढ़ाई के कर लो, क्या पता तुम्हारा जीवन बदल जाए। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, मेघालय, गुजरात, महाराष्ट्र। तो देखिएगा नोकरेक पूछ लिया जाए या इससे पिछले वाला सवाल है जिसका नाम क्या है कि नोंगदबा इलेम, ये आपके कौन से राज्य के अंदर है? उसका नाम है मेघालय, जिसको बोलते हैं बादलों का घर। यहीं पर भारत के अंदर सबसे ज्यादा बरसात होने वाला क्षेत्र चेरापूंजी और मौसिनराम दोनों स्थित है, इस बात को याद रख लेना। अमानगढ़ किस राज्य का बाघ अभयारण्य है? अमानगढ़, है ना, यूपी, एमपी, सीजी, राजस्थान। सीजी का मतलब यहाँ पर क्या भैया? छत्तीसगढ़ है। तो जल्दी से आंसर दीजिएगा। उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर स्थित है। और भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। ये बात भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। 2000 के अंदर 3 नए राज्य बने थे, कौन कौन से बने थे? तो ध्यान रख लेना। 2000 से पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा था? तो मध्य प्रदेश था। और मध्य प्रदेश से एक राज्य अलग हुआ जिसका नाम है छत्तीसगढ़। और फिर मध्य प्रदेश अलग, छत्तीसगढ़ अलग 2000 के अंदर। उत्तर प्रदेश से अलग हुआ उत्तरांचल, जिसका बाद में नाम किया गया उत्तराखंड। और बिहार राज्य से अलग हुआ, उसका नाम है झारखंड। और फिर झारखंड के अंदर आप देख ही रहे हैं अभी आपके मुख्यमंत्री के लिए भी काफ़ी लड़ाइयाँ हो रही है, चुनाव भी आ गए हैं। इंटकी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इंटकी राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, तमिलनाडु। तो आपका उत्तर होगा नागालैंड। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। और ये आपको बता दूं कि नागालैंड की राज्य भाषा आपसे पूछ ली जाए ना तो वहाँ पर इंग्लिश बोलते हैं लोग। क्या बोलेंगे? इंग्लिश। ये ध्यान रख लेना, ठीक है।
सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? झारखंड, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। जी हाँ साथियों, सिमलीपाल जो स्थित है वो उड़ीसा राज्य के अंदर स्थित है, इस बात को अच्छे से याद रख लेना। गिंडी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना, तमिलनाडु, असम, मणिपुर। तो उत्तर होगा तमिलनाडु, भारत के दक्षिण के अंदर स्थित राज्य जिसका नाम है तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, इसका पुराना नाम मद्रास। और साथ ही साथ में याद रख लेना वहाँ के मुख्यमंत्री है M.K. स्टालिन, जो कि DMK पार्टी यानी द्रविड़ मुनेत्र कषगम पार्टी के नेता है। इनके पिता M. करुणानिधि भी पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वर्तमान में M.K. स्टालिन वहाँ पर इस भूमिका के अंदर है मुख्यमंत्री की। निम्नलिखित में से कौन अभयारण्य तमिलनाडु राज्य में स्थित है? सव्यमंगलम, सिमलीपाल, नांदेड़ या कुंभलगढ़। तो यहां पर देखिएगा अभयारण्य जो तमिलनाडु राज्य के अंदर स्थित है उसका नाम है सव्यमंगलम, ये भी याद रख लेना। बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? झारखंड, तमिलनाडु, असम, मणिपुर। तो देख लीजिएगा बेतला है झारखंड में और झारखंड की राजधानी आपके रांची, ये भी याद रख लेना, ठीक है। और वहाँ अभी मुख्यमंत्री के लिए लड़ाइयाँ हो रही है। सोरेन साहब जो है वर्तमान वापस मुख्यमंत्री बन गए। इनका पिता जो है शिबू सोरेन, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के नेता है, उन्होंने इस आंदोलन के अंदर बहुत भागीदारी निभाई और वो पूर्व मुख्यमंत्री भी है, इस बात को भी याद रख लेना। चलिए, काजीरंगा नेशनल पार्क किस लिए जाना जाता है? मैंने अभी बताया था, वन हॉर्न राइनोस है ना, यूनिकॉर्न जिनको कह सकते हैं, डियर, क्रोकोडाइल है ना, वन हॉर्न यूनिकॉर्न, एक सींग वाला गेंडा, कछुआ। तो उत्तर हो जाएगा एक सींग वाले गेंडे के लिए कौन सा रंगा प्रसिद्ध है? काजीरंगा, जो कि कौन से राज्य के अंदर स्थित है? असम में। मैं आज कह रहा हूं परीक्षा में छपेगा ये तो सवाल, आज आपको बता रहे हैं। और एटलीस्ट साल के अंदर 50-60 बार अलग अलग एग्जाम में, भले वो कोई भी राज्य का एग्जाम हो, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, हर जगह आता ही आता है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? राजाजी बताइए, है ना, तमिलनाडु, उत्तराखंड, असम या मणिपुर? जल्दी से आंसर कीजिएगा। राजाजी जो है ना, भारत के जो पहले स्वतंत्र भारत के पहले जो गवर्नर जनरल बने थे, आपको नाम याद हो, श्री राजगोपालाचारी, और उन्हीं के नाम पर ये राजाजी रखे गए हैं। और ये कहाँ पर है? उत्तराखंड के अंदर स्थित है, इस बात को याद रख लेना, ठीक है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी उनका पूरा नाम था। निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थित है? नवदफा, बांधवगढ़, पेरियार, मुद्दुमलई। तो देखिएगा अरुणाचल प्रदेश जो है कई समय में, आप लोगों को पता हो 1962 का जब वार हुआ, जब भारत और चाइना के बीच में युद्ध हुआ, भारत उस युद्ध को नहीं जीत पाया, परंतु अरुणाचल प्रदेश उसके बाद से भारत के पक्ष में रहा है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, ये भी आपको याद रख लेना है। और वहाँ पर जो आपके पास अभयारण्य है उसका नाम है नवदफा, ये भी याद रख लेना, ठीक है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? नंदा देवी तमिलनाडु, उत्तराखंड, असम, मणिपुर। हिमालयन रेंज जहाँ पर है और वहीं पर नंदा देवी है, और राज्य इसका है उत्तराखंड, ये भी याद रख लेना। दांडोली अंसी बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो देखिएगा पहला ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, कश्मीर, कुमायूं। तो याद रख लेना कौन से नाटक के अंदर स्थित है? कर्नाटक। और कर्नाटक की राजधानी कौन सी है? बेंगलुरु। और बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। कौन सी सिटी कहेंगे? सिलिकॉन सिटी कहेंगे। यहीं पर सब होशियार आदमी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है वो बैठे रहते हैं, ये आपको याद रख लेना, सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। और साथ ही साथ में ध्यान रख लेना सिलिकॉन वैली जो है वो यहाँ पर नहीं है, अमेरिका के अंदर स्थित है, इस बात को भी याद रख लेना, ठीक है। और बेंगलुरु जो है हाईटेक सिटी है काफ़ी सारी, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। रणथंभौर वन्य जीव अभयारण्य निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार। साथियों, जब रणथंभौर की बात आए, और रणथंभौर चूंकि हम सब लोग राजस्थान के निवासी हैं और राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर भी भाग ले रहे हैं, तब अपन को ये पता होना चाहिए कि रणथंभौर राजस्थान राज्य के अंदर स्थित है, और रणथंभौर राजस्थान के अंदर भी सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। साथियों, यहाँ पर बहुत सारे जो है क्रिकेटर, एक्टर्स आते रहते हैं, घूमते रहते हैं। राजीव गांधी से लगाकर उनसे पहले वाले प्रधानमंत्री, उनके बाद वाले प्रधानमंत्री कई बार आए हैं, और बहुत सी बड़ी बड़ी कहानियां हैं, कभी हम बताएंगे आपको। चलिए, निम्नलिखित में से कौन नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में स्थित है? कौन सा छत्तीसगढ़ में स्थित है? पेरियार,
कांगेर घाटी, सह्याद्री, सरिस्का। जी हाँ साथियों, जब भी आपके छत्तीसगढ़ की बात आए, छत्तीसगढ़ के बारे में ये याद रख लेना, मध्य प्रदेश राज्य से अलग हुआ छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ की राजधानी पूछ ली जाए तो उत्तर होगा रायपुर, और वहां के पहले मुख्यमंत्री बने थे अजीत जोगी, ये भी याद रख लेना। और वो जो आपके कहां पर स्थित है, कांगेर घाटी के अंदर। ठीक है, कांगेर घाटी कौन से राज्य में? छत्तीसगढ़ के अंदर है। इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। दलमा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम। जी हाँ साथियों, ये बिहार से अलग हुए राज्य झारखंड के अंदर स्थित है। इस बात को इंपॉर्टेंट रूप से याद रख लेना। झारखंड की राजधानी रांची, और झारखंड के एक बहुत बड़े क्रिकेट के प्लेयर का नाम आपसे पूछ लिया जाए तो भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, एराविकुलम नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, राजस्थान। जी हाँ साथियों, भारत का एक ऐसा राज्य है जहां पर एक भाषा बोली जाती है मलयालम, और मलयालम जहां बोली जाती है उसका नाम है केरल। उत्तर हो जाएगा केरल। भारत के दक्षिण के अंदर स्थित भारत का सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य, जहाँ की यदि हम लोग बात करें कि वहाँ का जो आपका लिंगानुपात है वो भी ज़्यादा है, 1000 से ज़्यादा है। यानी वहाँ पर जो है महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में क्या है? ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने थोड़ी पढ़ाई वढ़ाई कर रखी है। अपने वाले क्या है, सब यूँ पागल है, उनको पता नहीं है। वहाँ पर जो थोड़ा सा जेंडर इक्वलिटी के बारे में ज़्यादा बातचीत होती है। चलिए अगला सवाल है, कंवल बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? कंवल बाघ, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हैदराबाद। जी हाँ साथियों, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ राज्य तेलंगाना 2014 के अंदर, और कंवल बाघ अभयारण्य कहाँ पर है? तेलंगाना के अंदर। ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। और साथ ही साथ में आपके और क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। उससे पहले अभी तक भी किसी ने लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, कोई बात नहीं, सब्सक्राइब तो कर दो। और वो भी नहीं किया है तो भी कोई बात नहीं, हम मुस्कुराते थे, मुस्कुराते हैं और मुस्कुराते रहेंगे। कम से कम तुम देख तो रहे हो। ठीक है, और अपने लक्ष्य की तरफ पहुंच जाओ। तो ये बात याद रखना कि आप लोगों ने यदि मेहनत करेंगे तो ही अल्टीमेट आपका गोल आपको मिलेगा। और आप लोग पूर्ण रूप से बिल्कुल राइट अप्रोच के साथ, बहुत राइट माइंडसेट के साथ यदि आप अपने लक्ष्य की तरफ चलेंगे तो ये अल्टीमेट गोल आपके पास होगा। और इनमें से जो मैं आपके पास अप्रोक्स 100 क्वेश्चंस जो है वो लेके आया हूँ। आज थोड़ा सा ये सेशन छोटा ही रखने वाला हूँ। इसके अलावा एक सेशन और हम लोग करेंगे जहाँ पर हम लोग जो इंडिया के अंदर जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व्स है, इसके अलावा अभयारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान है, इन सभी के बारे में हम लोग क्वेश्चंस लेके आए हैं। एक MCQ सेशन है जिनको आप ढंग से पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ज़्यादातर, और ये सभी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम में आते हैं, तो इनको थोड़ा ढंग से पढ़ लो। आपका ध्यान इधर होना चाहिए, व्हाट्सएप पे थोड़ा कम फोकस करो। चलिए, कौन सा बिहार के अंदर कौन सा स्थित है भैया? वाल्मीकि। कहाँ? वाल्मीकि जो है एकमात्र बाघ अभयारण्य है जो कौन से राज्य के अंदर स्थित है? बिहार में। ये आपको याद रख लेना है। बिहार की राजधानी पूछ ली जाए तो आपकी राजधानी है पटना। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। ठीक है, कौन सी पार्टी के नेता है? JDU, जनता दल यूनाइटेड के। इस बात को भी याद रख लेना। दाचिंगम नेशनल पार्क अभी मैंने डिस्कस किया था, पुनः सवाल आ ही गया है। जैसलमेर, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, नागालैंड। तो जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर दाचिंगम नेशनल पार्क स्थित है। इस बात को अच्छे से अपने दिमाग के अंदर सेट कर लेना। चलिए, रोहिला नेशनल पार्क किस राज्य के अंदर स्थित है? रोहिला नेशनल पार्क पूछ लिया जाए तो आपका उत्तर कहां पर होगा भैया जी? गोवा, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो उत्तर हो जाएगा कौन सा प्रदेश है? हिमाचल प्रदेश है। इस बात को अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? भाई साहब देखो, मजे आ जाएंगे। तैरता हुआ नेशनल पार्क आपको मिल जाए और वहाँ पर घूमने जाना है तो पहले सरकारी नौकरी लगानी पड़ेगी, क्योंकि कहीं पे भी जाना होगा तो क्या चाहिए? विटामिन M, पैसा चाहिए। और पैसा कहाँ मिलेगा? सरकारी नौकरी के अंदर। तो थोड़ा सा फोकस करें। मेघालय, मिजोरम, मणिपुर या मंदसौर। तो उत्तर क्या होगा? मणिपुर। और ये थे आज आपके 37 क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए हैं। आई होप कि ये सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। आप अपने कमेंट बॉक्स के अंदर इस बारे में ज़रूर बताएं कि आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, किस प्रकार का लगा और आगे की क्या रणनीतियां हमें रखनी चाहिए। इन सभी के संदर्भ में अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़िएगा। मैं हर कमेंट को पढ़ता हूँ, समय निकाल के रात के समय में भी कमेंट पढ़ूंगा, परंतु ज़रूर पढ़ूंगा। और उनमें से कुछ अच्छे कॉमेंट्स को हम रिप्लाई भी करते हैं जो रिक्वायर्ड है। और साथ ही साथ में प्रतिज्ञा परिवार के साथ इसी प्रकार से बने रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और पॉजिटिव अप्रोच के साथ अपने लक्ष्य की तरफ धीरे धीरे ही सही बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।